और हम घर आ गए थे सामान रख के और एसडीएम मैम आई, उन्होंने हमारा टेयर टूयर सब नीचे डाल दिया और उसमें भी सामान का पूरा नीचे नदी में चले गया। आज ही लाई थी सामान। यहाँ पर जो है शासन प्रशासन आधी रात को आके हमारी दुकानें तोड़ के जा रहे हैं, जिसके बारे में हमें किसी भी गांव वासियों को कोई सूचना नहीं दी गई है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र सिंह पंवार, मेरे यूट्यूब चैनल पंवार डेली ब्लॉग में आपको हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने उत्तराखंड सरकार की जो आपदा पीड़ित की मदद न कर करके स्वरोजगार छीनने का प्रयास उत्तराखंड सरकार कर रही है। आपने देखा होगा पिछले एक माह पहले धारी देवी के प्रांगण में श्रीनगर प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन ने वहां पे ग्रामीणों की दुकान तोड़ने का प्रयास किया था। आपको पता होगा जब उत्तराखंड में चरम सीमा पर आपदा आ रखी थी, धराली हो गया, चमोली हो गया, थराली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, उस दौरान उत्तराखंड सरकार जो है स्वरोजगार छीनने का प्रयास धारी देवी के प्रांगण में जो ग्रामीणों की वर्षों पुरानी दुकानें थी उन दुकानों को तोड़ने का प्रयास प्रशासन कर रहा था। उस दौरान जिला पंचायत निर्मला भंडारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रताप भंडारी मौके पर पहुंचकर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच एक वार्ता की गई, जिसमें ग्रामीणों और प्रशासन के बीच ये वार्ता हुई थी कि अगर हमारी दुकानें कभी भी आपदा में बह जाएगी तो हम प्रशासन को इस लिए कोई मुआवजा की मांग नहीं करेंगे। आप ऐसे बात कर रहे हैं, आप खदेड़ना ऐसे बोले जैसे हमको चोर आ रहे हैं। यार एक बात सुनो, आपने कैसे तोड़ा? क्यों नहीं तोड़ेंगे? अतिक्रमण है, अतिक्रमण है, थोड़ा अतिक्रमण है, तोड़ेंगे। कौन सा अतिक्रमण है? ये अतिक्रमण नोटिस दिया तुमने? नोटिस दिया? टेम्परेरी में कोई नोटिस नहीं दिया जाता। टेम्परेरी चीज है, टेम्परेरी में कोई नोटिस नहीं दिया जाता है। मतलब आप एक बार टेम्परेरी में कोई नोटिस नहीं दिया जाता है। टेम्परेरी में कोई नोटिस नहीं दिया जाता। तोड़ दिया। एक मिनट में इसको पढ़ने दो। मैडम मुझे मत सिखाओ, मुझे मत सिखाइए, मैं सुनो, मुझे पता है कि आपके क्या ग्रीवांसेस हैं और मुझे भी पता है, ठीक है ना? मुझे मत सिखाइए, आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात शालीनता से रखें, आप भी अपनी बात रखिए। आप कैसे बात कर रहे हैं? आपने कैसे तोड़वा दिया? आप बात रखो ना, आप उल्टे शब्दों का यूज नहीं कर सकते। आप उल्टे शब्द क्या होते हैं? खदेड़ना कोई गलत शब्द है, खदेड़ना शब्द है। अगर बदतमीजी होगी तो खदेड़ा भी जाएगा। हमने बोला किसी हाँ, खदेड़ के दिखाइए ना, फिर क्या दिखाइए। तो आप चलो तोड़ के दिखाइए, चलो आप कैसे एक बात कर रहे मिनट, हैं? आप तोड़ के दिखाइए, चलो चलो आप ही ऑर्डर चलो। हिसाब से कर रहे हैं। आप वर्दी दिखा रहे हो क्या? आप तमीज से बात कीजिए, मैं फिर बोल रही हूँ आपको। मैडम ऐसे बात मत कीजिए, ये मत ये कीजिए। सुनने के लिए नहीं आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आप मैं बस आपको ये बोल रही हूँ, शब्द यूज जो कर रहे हैं सही से कीजिए। हम तमीज से बात करें, आप भी वैसे ही रहिए। पुलिस बात करो ना अच्छे से, ये थोड़ी ना होता है कुछ भी बोल रहे हो। मैडम नमस्कार, कैसे हैं मैडम जी? मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पर जो है ये हमारे ग्राम सभा धारी के सभी ग्रामीण आ रखे हैं और जिनकी ये दुकानें हैं। अब एक बात बताइए, आज आपदा के समय पे आप लोगों ने इनकी मदद करनी थी और इनकी दुकानें तोड़ी, तो नहीं तो दुकान तोड़ के मशीन लाके, डोजर लाके और मशीन, ये मदद है? ये मदद नहीं। तो आप एक बात सुनो, आप नोटिस भेजो और लीगल कार्रवाई करो, और नोटिस भेजने के बाद यदि आपको लगता है कि कोई गलत है तो फिर तुड़वाओ। मैडम ये नहीं तो मैडम ऐसा है ना, नहीं देखो मैडम एक बात सुनो, सड़क आपने बनाई है ना, तो सड़क किसके लिए बनाई है? ठीक है, मैं मान गया नगर निगम की सड़क है, कहाँ पर क्यों? दुकानें तो बहुत थी मैडम। ये एक बात बताओ, ये सड़क से पहले नहीं थी ये दुकानें? नहीं थी, पहले भी दुकानें हैं सारी, सब दुकानें थी। ये तो कैसी बात कर रहे हैं मैडम? देखो मेरी बात सुनो मैडम, इस तरह से और देखो, इस समय तो आप लोगों को मदद करनी चाहिए, प्रशासन का काम होता है। नहीं मरमरा जाए, कौन मरमरा जाएगा? कोई यहाँ पे ये
नहीं, देखो मेरी बात सुनो, ऐसा है आप वो बात कह सकते हैं कि भाई किसी को पत्थर गिर गया, किसी को कुछ हो गया, वो ठीक है, लेकिन आप उस आड़ में और इनकी दुकानें ध्वस्त करने के लिए मशीन लेके आ रखे हैं, ये कहाँ का न्याय है मैडम? मेरी बात सुनो, आप इनसे लिखित में ले लो, अगर इनका सामान बह जाता है तो ये प्रशासन से गुहार नहीं लगाएंगे, ये हम लिख के दे देते हैं। आपको टेंशन ये है ना कि भाई ये आपको टेंशन है? एक आदमी बोले, एक आदमी ना वो है ही नहीं, दुकानें तो बंद कर रखी हैं उन्होंने आजकल तो। इस समझौते के माध्यम से डॉक्टर प्रताप भंडारी ने ग्रामीणों और श्रीनगर प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन के बीच ये समझौता करवाया था। वो 1 महीने पहले की बात है। कल 19 तारीख को श्रीनगर प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन रात को 9 बजे धारी देवी के प्रांगण में जाकर के उन लोगों की दुकानें तोड़ने का प्रयास किया और उन लोगों का जो भी दुकान में सामान था उसको जो है अलकनंदा नदी में फेंक दिया। तरह से जमी जोत किया गया। हाँ बेटा बोलिए आप। दोस्तों, मैं पूनम पांडे, ग्राम धारी से, और आज मैं दुकान शाम को अपनी दुकान खोली, तो मैं दुकान पे सामान रखा और मैंने सोचा कि अब नवरात्रि आ रहे हैं तो नवरात्रि के हमने सामान भरे। आज मार्केट जाके हम सामान ले आए, तो हमने सारा सामान दुकान पे रखा था और हम घर आ गए थे सामान रख के, और एसडीएम मैम आई, उन्होंने हमारा टेयर सब नीचे डाल दिया और उसमें भी सामान था पूरा नीचे नदी में चले गया। आज ही लाई थी वो सामान और उसी पे हमारी रोजी रोटी चलती है। बेटा इस बारे में क्या शासन प्रशासन के द्वारा, तहसील प्रशासन या निगम प्रशासन के द्वारा आपको पूर्व में किसी प्रकार की सूचना दी गई है? कोई सूचना नहीं मिली हमको। ये किस समय, लगभग किस समय का ये तो हम जब घटना है? घर गए थे, मतलब अभी रोटी समय हो रहा था 8:30 ऐसी हो रहा था कुछ, मुझे भी इतना पता नहीं है, पर हमें कुछ पता नहीं लगा कि जब हल्ला हुआ गांव के सारे उधर चले गए तो हम भी आए, हमारी दुकान पूरी नीचे गंगा जी में डाल दी, उसमें सामान था। ये कल रात 9 बजे की घटना है, जहां पूरे श्रीनगर में आपदा से पीड़ित लोग आज त्राई हो रहे हैं। रेलवे की टनल बनने के कारण जहां कई लोगों की मकानों में दरारें आ चुकी हैं, प्रशासन उस तरफ ध्यान न दे करके वहां पे महिलाओं की दुकानें थी, जो महिलाएं धारी देवी माँ के लिए माला और चुनरी बेच करके अपने आजीविका चलाती हैं, अपने बच्चों का पालन करती है। ये श्रीनगर प्रशासन ने उन गरीब महिलाओं की दुकानें, सामान को अलकनंदा नदी में फेंक दिया। नमस्कार, मेरा नाम विनीता देवी है। मैं ग्राम धारी की निवासी हूँ, जो कि मेरी यहाँ पर 2014-15 से यहाँ पर दुकान चल रही है। यहाँ पर जो है शासन प्रशासन आधी रात को आके हमारी दुकानें तोड़ के जा रहे हैं, जिसके बारे में हमें किसी भी गांव वासियों को कोई सूचना नहीं दी गई है। अचानक आकर के यहाँ पर सारी दुकानें तोड़ी जा रही है और हम पर ये कहा जा रहा है कि अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण तब होता है जब बाहर के लोग यहाँ बसे। यहाँ पर तो सारे लोग धारी गाँव के हैं, इसी गाँव के निवासी हैं। अगर बाहर से होते तो हम ये बोलते अतिक्रमण है। यहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं है और जितने भी लोग हैं बेरोजगार हैं, कोई सरकारी नौकरी वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसलिए धारी गांव के नाम से धारी देवी प्रसिद्ध है और इसलिए इसका नाम भी धारी देवी पड़ा है, जो कि हम यहाँ पर अपने पेट और अपने बच्चों को पालने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज तक पहले भी आए ये लोग, उस दिन भी हमसे ये झूठ बोला गया है कि बादल फटा है, अपनी दुकानें खाली करो, पीछे से हमारी दुकानें तोड़ते गए, जिसके बारे में हमें ये पता नहीं थी कि हमारी दुकानें तोड़ने आ रहे हैं। आज भी नगर निगम से लोग आए, ये बोल के गए कि कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, पर ये नहीं बताया गया कि दुकानें तोड़ी जा रही है। आधी रात में यहाँ पर एसडीएम मैडम आके हमारी दुकानें तोड़ के चले जाती है। ये कहाँ का न्याय है हमारे साथ? हमें हर जगह से न्याय चाहिए। जहां उत्तराखंड सरकार स्वरोजगार देने की बात करती है, उत्तराखंड सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात कर रही है, वहीं आपदा पीड़ित आज दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनका भी स्वरोजगार छीनने का इस सरकार ने प्रयास किया है।
तो मैं सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस वीडियो को शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, जिससे को स्वरोजगार मिले और जो आपदा से पीड़ित लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी राहत मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम।